हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन। तो बेटा आज का हमारा वन ऑफ द मोस्ट डुपर सुपर जो कॉन्सेप्ट है वो है एक्सेलरेशन। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि अपना क्या होता है एक्सेलरेशन। अच्छा जी, बहुत बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है और पूरी ही फिजिक्स जहां कहीं भी आपको मोशन दिखेगी, मोशन मतलब हर चीज मूव कर रही है, एक इलेक्ट्रॉन से लेके एटम से लेके बड़ी से बड़ी चीज अर्थ तक, यूनिवर्स के बड़े से बड़े सूरज, सन तक, प्लैनेट तक, हर चीज मोशन में है। ये तो पढ़ चुके हैं ना हम। तो मोशन को पढ़ने के लिए वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो टूल है, जो पैरामीटर है मोशन का, वो है हमारा बेटा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के बगैर आपकी दुनिया क्या है, अधूरी है। तो बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक समझेंगे कि हमारा एक्सेलरेशन होता क्या क्या है, रोल क्या है इसका, यूज क्या है और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, किस तरह से जुड़ा हुआ है ये हमारी मोशन के साथ। तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने कवर क्या करना है रिलेटेड टू एक्सेलरेशन, और देखेंगे कि कितना इस वीडियो में हो पाता है और कितना रह जाएगा। तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि काफी एक दो दफा ट्राई की है पूरा लेक्चर अपलोड रिकॉर्ड करने की, पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करने की, लेकिन हुआ क्या कि मोबाइल है तो उसकी मेमोरी फुल हो जाती है, वो रुक जाती है, तो फिर वो अपलोड नहीं होती, यानी 30-40 मिनट से ज्यादा नहीं वो रिकॉर्ड कर पाता। तो जितना रह जाएगा वो करेंगे अगली वीडियो के अंदर, लेकिन ये कंप्लीट लेक्चर चलेगा। और इस लेक्चर के बाद आपका कभी भी एक्सेलरेशन को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपना। आज देखते हैं हमने पहले करना है क्या। सबसे पहले बेटा हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कि एक्चुअल में एक्सेलरेशन है क्या, ठीक है प्यारे बच्चे। तो उसके बाद देखेंगे हम अपना पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को बाद औकात बच्चे रिटार्डेशन भी बोलते हैं, लेकिन ये कंप्लीटली ठीक नहीं है। रिटार्डेशन एक बिल्कुल डिफरेंट थिंग है, अलग चीज है। इसके लिहाज से नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिहाज से, तो इनके दरमियान भी डिफरेंशिएट करेंगे, फर्क करेंगे, थोड़ा सा फर्क है। हालांकि हम बता के आते हैं, क्लास 9th में पढ़ा के आते हैं कि जी डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन मतलब एक ही नाम है। तो ये क्या आता है, हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, अभी फील हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो करेंगे हम अपना ग्राफ पढ़ने के बाद, मोशन के ग्राफ पढ़ने के बाद, ठीक है। उसके बाद एक्सेलरेशन अंडर द ग्रेविटी, ग्रेविटी जब जमीन ऊपर फोर्स लगाती है किसी चीज के भी ऊपर, ग्रेविटी नीचे की तरफ लगती है, तो उसके अंदर जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन आएगा, तो वो वाला एक्सेलरेशन देखेंगे। और लास्ट टॉपिक है हमारा बेटा PYQ क्वेश्चन, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कम से कम हर पेपर में यहां से इस टॉपिक से रिलेटेड दो आपके भैया शॉर्ट क्वेश्चन और एक एमसीक्यू, मतलब 5 नंबर तो कहीं गए नहीं है अगर आपका ये टॉपिक क्या आ जाता है, एकदम टन टन हो जाता है, परफेक्ट, ठीक है। तो कंसेप्चुअली अप्रोच होगी, कॉन्सेप्ट आता होगा तो दिमाग का इतना जोर नहीं लगेगा, वरना फिर रट्टेबाजी करनी पड़ेगी लड़कियों की तरह, ठीक है। तो पढ़ना है, कॉन्सेप्ट के साथ समझना है और उसको अपनी वर्डिंग में, अपनी अंडरस्टैंडिंग से, अपनी समझ से लिखने की कोशिश करनी है। तो बहुत होगी बातें हमारी, करते हैं अपना लेक्चर स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे एक्सेलरेशन क्या आता है, फिर चलेंगे कि हम देखेंगे बाकी के अपने कॉन्सेप्ट। तो शुरू करते हैं एक्सेलरेशन से। चले जी प्यारे बच्चों, तो हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, प्यारा सा एक्सेलरेशन। लेकिन एक्सेलरेशन को शुरू करने से पहले हम देखते हैं बेटा चेंज इन वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, क्योंकि एक्सेलरेशन होता ही क्या है हमारा, एक्सेलरेशन होता है हमारा वैरिंग वेलोसिटी। वैरिंग मतलब जो चीज वैरी कर रही हो, हर टाइम चेंज हो रही हो, हर इंस्टेंट पे, लम्हे पे चेंज हो रही हो। मतलब कल हमारी स्पीड थी 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, या 10 से पीछे 3, 9, -5, मतलब वेलोसिटी चेंज आना, वेलोसिटी का या तो बढ़ना या घटना। तो यहां से एक बात तो क्लियर आपके माइंड में होनी चाहिए कि देखिए दुनिया की कोई भी चीज है, कोई भी मोशन है, ठीक है, बल्कि आप ऐसा बोलेंगे कोई भी दुनिया की चीज जब रेस्ट से मोशन में जाती है या मोशन से रेस्ट में जाती है, तब उसके बीच में जो होता है एक्सेलरेशन लाजमी तौर पे प्रोड्यूस होता है। तो उस मोशन में आप रेस्ट से मोशन में जाएं, चाहे मोशन से रेस्ट में जाएं, क्या पैदा होगा बेटा, क्या पैदा होगा, एक्सेलरेशन पैदा होगा। अभी के लिए क्या प्रूव है इसका, अभी के लिए इसका ये प्रूव है, ये देखिए ये आपका स्पीडोमीटर, आपकी रेस्ट से मोशन में, मान लें आपकी पहले स्पीड थी 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहाँ पे पहले कितनी थी, 0 मीटर पर सेकंड या 0 किलोमीटर पर आवर, फिर होगी 10, फिर 20, फिर 25, फिर 30। तो ये क्या कर रही है आपकी नीडल, आपकी नीडल आपके स्पीडोमीटर के ऊपर चेंज ही तो दिखा रही है वेलोसिटी का, हाँ, चेंज ही तो दिखा रही है कि जी हमारी वेलोसिटी क्या आ रही है, चेंज, कभी 10 पे है, कभी 20 पे है, कभी 30 पे है, ठीक है। और बढ़ रही है, मतलब पहले बॉडी 0 पे थी तो रेस्ट पे थी, फिर मोशन में आई, तो मोशन में आई तो वेलोसिटी चेंज हुई, और वेलोसिटी चेंज होगी तो बेटा हमारा क्या पैदा होगा, एक्सेलरेशन पैदा होगा। बॉडी के अंदर क्या पैदा होगा, एक्सेलरेशन पैदा होगा। क्या पैदा होगा, एक्सेलरेशन। अब उल्टा भी हो सकता है, हम 50 पे थे, ठीक है, मतलब पहले बॉडी किस में थी, मोशन में, फिर 30 पे आ गए, फिर 20 पे, फिर 5 पे, फिर 0 पे, फिर मोशन से रेस्ट में गए, फिर भी क्या पैदा हुआ उसके अंदर, एक्सेलरेशन पैदा हुआ। तो कुल मिला के अगर ये पता नहीं नजर भी आ रहा है या नहीं, तो यही लिखा हुआ है कि अगर बॉडी रेस्ट से मोशन में जा रही है और मोशन से रेस्ट में जा रही है, ठीक है, अपनी स्टेट चेंज कर रही है, तो वो स्टेट चेंज होने के पीछे डेफिनेटली एक्सेलरेशन का हाथ है। जब तक चेंज आ रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, हमारा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ही होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी का बहुत बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे, किसमें,
एक्सेलरेशन पैदा करवाने में। एक्सेलरेशन होता क्या है अभी लेक्चर के लास्ट तक आपको पता चल जाएगा, हर चीज समझ आ जाएगी। तहम्मुल से, सब्र से और क्यूरियोसिटी से क्वेश्चनों के थ्रू सुनते जाएं, देखते जाएं। अब देखें, मैंने बोल दिया अभी तक आपके सामने कि चेंज इन वेलोसिटी जो है वो एक्सेलरेशन है। क्या बोल दिया? चेंज इन वेलोसिटी जो है वो एक्सेलरेशन है। क्या बोल दिया? चेंज इन एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन। लेकिन चेंज ये जो होना चाहिए वेलोसिटी के अंदर, ये टाइम के लिहाज से होना चाहिए। किसके लिहाज से? टाइम के लिहाज से। मतलब अभी समझते हैं, पहले आप समझे चेंज इन वेलोसिटी क्या आता है, फिर उसकी बात करेंगे। तो देखो बेटा, वेलोसिटी जो है हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। सर बिल्कुल वेक्टर है तो इसके ऊपर एरो लगाइए, ठीक है। ये उसकी मैग्नीट्यूड, ये उसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन बताने के लिए ये हमने कैप लगा दिया, यूनिट वेक्टर बना दिया वी को। अब देखो वेलोसिटी चेंज होगी हमारी, मान लो एक कार है, ठीक है। ये प्यारी सी एक कार है, वो मूव करेगी इस तरफ, हमने चलाया इस तरफ ले गई, ये बाइक है। अब देखो यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी है? 0 मीटर पर सेकंड। सर जा कहां से रही है? लेफ्ट से राइट। कटन तो नहीं की किसी तरफ? नहीं सर, बिल्कुल नहीं की। तो आहिस्ता आहिस्ता स्पीड बढ़ेगी। यहाँ पे जाएगी कुछ 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे जाओगे कुछ 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे जाओगे कुछ 30 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे जाओगे कुछ 40 मीटर पर सेकंड। हाँ, तो स्पीड यहाँ पे बढ़ रही है। तो स्पीड बढ़ रही है मतलब देखो, पहले जब 10 पे थी तो ये वेक्टर इतना बना, सिर्फ मैग्नीट्यूड इतनी थी। फिर जब 20 पे चली गई, यही वेक्टर सेम डायरेक्शन में इतनी मैग्नीट्यूड होगी। फिर क्या हुआ? 30 पे इतनी, फिर 40 पे इतनी। तो कहने से मुराद कि जब आपकी स्पीड बढ़ रही हो, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी को कैसे चेक करते हैं? डेल्टा वी लिखते हैं, वी एफ माइनस वी आई। आपकी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल क्या थी यहाँ पे? 0 मीटर पर सेकंड, वी आई। और फाइनल क्या थी? 40, वी एफ 40 मीटर पर सेकंड। तो चेंज इन वेलोसिटी अगर पॉजिटिव आ रहा है मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है। देखो बढ़ रही है, नजर भी आ रही है 40, ठीक है। पॉजिटिव कैसे आएगा? देखो पहले इसको लिखो 40 मीटर पर सेकंड माइनस 0 मीटर पर सेकंड, तो ये आ गया 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी आई है तो ये चेंज किस लिहाज से है? मैग्नीट्यूड के लिहाज से। जब हमारी वेलोसिटी चेंज करे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के हिसाब से, तब उसके अंदर क्या पैदा होता है? एक्सेलरेशन। अरे नहीं, जब भी वेलोसिटी चेंज होगी, चाहे वो मैग्नीट्यूड के लिहाज से चेंज हो, चाहे वो एक्सेलरेशन के लिहाज से चेंज हो, तो उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा होगा ही होगा। एक बात बेटा आपको और यहाँ पे आपको बता दूं, कुछ बच्चों को ना कंफ्यूजन रहती है। हमने ये इस तरह से लेक्चर तैयार करने हैं कि कंफ्यूजन नाम की कोई चीज ही ना रहे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपने फाइनल वेलोसिटी किसको लेना होता है, इनिशियल वेलोसिटी किसको लेना होता है। क्यों? क्योंकि बाद वक्त लिखा होता है कि आपकी वी आई, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है? वी एफ बराबर 0 मीटर पर सेकंड। तो बच्चा पजल हो जाता है कि कभी इसको ले रहे किसको ले रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, आखिर में समझना क्या है इसको। तो देखो बेटा, हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी, इसको दिखाया जाता है यू से, और या फिर हमारी तरफ तो मशहूर है वी आई से, ठीक है। बाज़ औक़ात इसको यू से भी दिखाया जाता है। और दूसरी होती है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी तो इसको दिखाया जाता है वी से भी और वी एफ से भी। अच्छा, अब हमें एक साथ कैसे पता चलेगा कौन सी इनिशियल है कौन सी फाइनल है? तो जब टी बराबर T1 या टी बराबर 0 तो वी इनिशियल, और जब T2 बराबर या टी एफ बराबर कुछ भी होगा, 3 सेकंड 5 सेकंड या जितना भी है, तो फिर फाइनल। चले जी, इसका भी क्या मतलब? अब टाइम टी मतलब 0 मतलब कब? जब दुनिया शुरू हुई थी? नहीं। देखें देखें कॉन्सेप्ट समझे। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लें कि आप सोए हुए थे, घर वाले कहीं पे जा रहे हैं, आपको उठाया और गाड़ी में रख लिया ऐसे ही सोए हुए को, ठीक है। आप जा रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता कहां पे हैं, ऐसे मस्त सोए हुए हैं। अच्छा, अब घर से निकले और जाते जाते रास्ते में आपकी आंख खुली, तो आपने गाड़ी के ऊपर देखा, वहां पे स्पीड लिखी हुई थी 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब वो वेलोसिटी बेटा, जब आपने आंख खोली, ऑब्जर्व करना शुरू किया, क्या? जब आपने मोशन को ऑब्जर्व करना शुरू किया, जब आपने उसके ऊपर फोकस किया, ठीक है, वो वेलोसिटी जब आपने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, जब आपने देखना मोशन को स्टार्ट किया, जब आपकी नजर पड़ी, आंख खुली, वो वेलोसिटी आपके लिए क्या है? वो इनिशियल वेलोसिटी है। चाहे उसको वी आई से शो करो, चाहे यू से शो करो। बाज कॉन्सेप्ट में यू से भी दिखाया जाता है, तो यू से इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे अब आपने टाइम टी बराबर 0 सेकंड लेना होता है, या टी बराबर 1, कुछ भी ले लो, ठीक है। देखो ना, जब फुटबॉल का मैच हो वो 90 मिनट का होता है, मान लें लगातार मैच हो रहे हैं, जब 90 मिनट के बाद एक मैच कंप्लीट हो जाएगा तो स्टॉप वॉच को वापस 0 पे नहीं लेके आते? हाँ जी सर, लेके आते। तो इसी तरह आपने यहां से अपना काम शुरू किया, आपने यहां से मोशन देखनी शुरू किया। एक मोशन जो पीछे थी 0 से 25 मीटर पर सेकंड तक, क्यों? क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हुई है ना, तो 0 मीटर पर सेकंड से वो एक मोशन थी, वो खत्म हो गई। उसने भी मान लें कुछ टाइम लिया होगा, मैं उसकी बात करता हूं, पहले इसकी देखें। अच्छा, मान लें अब आप देखते रहे ये स्पीड होगी 40 मीटर पर सेकंड। तब आपको क्या हुआ? फिर से नींद आई, अब फिर सोंगे, और ये आपकी होगी फाइनल वेलोसिटी। क्या होगी? फाइनल। जब ऑब्जर्व करना आपने एंड कर दिया, जब देखना छोड़ दिया, तब आपकी वो क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी। अब उसी कार में, उसी आपकी बाइक के साथ, या जहां पे भी आप बैठे हुए हैं कार के अंदर चले,
वहां पे एक और लड़का था या एक और दोस्त था या एक और कजन था, अब वो सोया हुआ था, उसकी आंख खुली। तो मुझे बताएं उसने स्टार्ट कब ऑब्जर्व करना किया, यहाँ पे जाके आंख खुली। तो उसके लिए ये 40 मीटर क्या होगी, इनिशियल होगी, और आपके लिए फाइनल है। तो ये देखना है, पर्सपेक्टिव देखना है कि किस तरह कब ऑब्जर्व करना शुरू किया, कब आंख खुली है किसकी। जब जिसकी आंख खुले उसके लिए वो ही उसकी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी। अब वो देखता गया, आगे कुछ देर बाद जाके देखा कि स्पीड कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकंड, और भाई साहब वहां पे चाय पीने के लिए रुक गए हैं या कुछ खाने पीने के लिए। तो अब उसके लिए फाइनल कब कितनी है, जब वो देखता रहे तो 0 मीटर पर सेकंड। अब यहां से घर से तो ड्राइवर ने चलाई तो उसको तो पता होगा, उससे पूछेंगे कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी। तो एट रेस्ट से स्टार्ट किया, तो उसके लिए से जब उसने स्पीडोमीटर के ऊपर देखा, जब उसने अपनी ऑब्जर्वेशन शुरू की, तो उसके लिए क्या थी, 0 मीटर पर सेकंड। और जब ड्राइवर आपने चेंज कर लिया, मान लें यहाँ पे जाके, तो दूसरा ड्राइवर आया, मतलब वो चलते चलते उतर गया चले, मतलब जब ड्राइवर ने ऐसे देखना छोड़ दिया, उसने स्पीड की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया, तो उसके लिए फाइनल वेलोसिटी क्या थी, 25 मीटर पर सेकंड। तो जब आप ऑब्जर्व करना स्टार्ट करें, ठीक है, वो इनिशियल, ठीक है, जब भी वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जब आपको पता चला कि स्पीड कार जो गाड़ी है वो 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, अच्छा, तो अगर बुक वाले ने, क्वेश्चन बनाने वाले ने या क्वेश्चन पूछने वाले ने यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि ये फाइनल है या ये इनिशियल है, तो हमें पता होगा कि ये इनिशियल है। क्यों? क्योंकि हमारी नजर पड़ी तो हमें ये पहली वेलोसिटी दिखी है, तो ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है। आगे चलते जाएंगे, रिदम बनेगा, एक पूरा कंप्लीट होगा लेक्चर, तो मजीद और क्लैरिटी आ जाएगी इस कंसेप्ट में भी। तो आई होप फिलहाल बेसिक इनिशियल वेलोसिटी का और फाइनल वेलोसिटी का आपको पता चल गया होगा। अब देखते हैं हम अपना एक्सेलरेशन। अच्छा तो बच्चों, तो यहां पे जो एक्सेलरेशन पैदा हुआ वो सिर्फ और सिर्फ चेंज किसमें हुई, मैग्नीट्यूड में। अब सर ऐसी कैसी बात है, वेलोसिटी में चेंज आना है तो लाजमी है इसकी वजह से होना है, तो ये भी तो चेंज हो सकता है ना। मान लीजिए पहले वी एक्स में था, फिर वी वाई में हो जाए या कुछ और, ठीक है, ये भी आपको दिखाते हैं। अब देखें, यही बॉल आपने देखा जब एक कार है, ठीक है, वो यहां पे मूव कर रही थी 20 मीटर पर सेकंड से, कितने से, 20 मीटर पर सेकंड से। अब हुआ क्या कि वो उस कार ने अपनी मैग्नीट्यूड नहीं चेंज की, मैग्नीट्यूड उतनी की उतनी है, मैग्नीट्यूड उतनी की उतनी है, लेकिन डायरेक्शन बदलना शुरू कर दी, कभी इधर कभी इधर। ये देखो यहां पे भी इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, वो ही v, ठीक है, मतलब 20 है तो 20, यहां पे भी कितनी है 20, यहां पे भी कितनी है 20। मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुई, लेकिन चेंज क्या हुआ उसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन यूनिट वेक्टर चेंज हुआ। देखें यहां पे किस तरफ है सर, यहाँ पे तो वी एक्स का आप ले सकते हैं क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस है। यहाँ पे किसके अलोंग है सर, यहाँ पे तो दोनों एक्स और वाई दोनों में है। देखो यहाँ पे एक्स में भी है और वाई में भी है, और यहाँ पे तो सर सिर्फ वाई में है, वी वाई में क्या आप ले सकते हैं। तो देखो डायरेक्शन चेंज हो रही है लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रही, तब भी हमारा क्या पैदा होगा, तब भी हमारा एक्सेलरेशन पैदा होगा ही होगा। अब तीसरी तरह का चेंज वेलोसिटी में क्या हो सकता है, दोनों चेंज हो जाए, पहले सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हुई तब भी एक्सेलरेशन, फिर सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुई तब भी एक्सेलरेशन। होता क्या बताते हैं, फिर चेंज इन वेलोसिटी दोनों चीजें चेंज हुई, मतलब इस दफा हमारा मैग्नीट्यूड भी नहीं रहा गया, वो भी चेंज हुआ, और वेलोसिटी भी चेंज हुई। अब देखो इसकी एग्जांपल क्या बनेगी, यही कि एक कार है वो जा रही थी 10 मीटर पर सेकंड से, फिर उसने क्या किया, यहाँ पे गई तो यहाँ पे उसकी होगी 15 मीटर पर सेकंड, साथ ही डायरेक्शन चेंज, यहाँ पे होगी 10 मीटर पर सेकंड, और साथ ही फिर इधर मुड़ी, यहाँ पे होगी 5 मीटर पर सेकंड। तो देखो यहाँ पे ये डायरेक्शन, यहाँ पे ये डायरेक्शन, यहाँ पे ये डायरेक्शन, यहाँ पे 10, यहाँ पे 15, फिर 10, चेंज तो ये ना, कांस्टेंट तो नहीं है 20 20 20 20 नहीं है सर। तो यहाँ पे भी बेटा एक्सेलरेशन ही एट द एंड पैदा होना है। तो कुल मिला के बात ये है कि जब भी हमारा चेंज इन वेलोसिटी आएगा तो एक्सेलरेशन पैदा होगा। अब एक्सेलरेशन है क्या, अब देखते हैं एक्सेलरेशन को डिटेल से एकदम। ये चीज बहुत बहुत जरूरी थी इसलिए इस पे ऊपर टाइम लगाया, ठीक है। देखो बेटा यहां पे हम बात करते हैं एक सिनेरियो की, एक कॉन्सेप्ट की, एक एनालॉजी की, किस तरफ, एक्सेलरेशन की जाने की तरफ। पहले हम बात करते हैं, आपको जो पता है उसके बारे में, एक हमारा पर्सन है जॉबमैन और एक है बिजनेसमैन, ठीक है, मतलब एक लड़का जॉब कर रहा है, आदमी एक बिजनेस कर रहा है, ठीक है। अब देखें यहां पे आपने देखा होगा कि इस बच्चे की तनख्वाह जो होगी वो 5K पर मंथ, हर महीने 50,000, अगले महीने देख लो 5K पर मंथ, अगले महीने देख लो, ठीक है, कुछ 5 महीने, 7वें महीने, 12वें महीने एक ही तनख्वाह रहेगी, एक ही, मतलब यहाँ पे चेंज हो रहा है कुछ नहीं सर, कुछ नहीं चेंज आ रहा। अगर ये पे 1 है और पे 2 है तो पे टू माइनस पे 1, चेंज कितना आ रहा है, 0K पर मीटर, के का मतलब होता है 1000, 50,000 पर मंथ। लेकिन यहीं पे अपना देखें बिजनेसमैन, तो हो सकता है उसको पहली दफा प्रॉफिट आया हो सिर्फ 15 रुपीज पर मंथ, यहाँ पे रुपीज है, और वो ही हो जाएंगे 150 रुपीज नेक्स्ट मंथ, और वो ही हो जाएंगे 1500 नेक्स्ट मंथ, और वो ही हो जाएंगे हमारे कितने, 15,000 नेक्स्ट मंथ। तो ये तो ऐसे भी चल सकता है। अब ये मैं सिर्फ पॉजिटिव दिखा रहा हूँ, दुनिया में ऐसा नहीं होता, वापस भी आ सकता है, कभी 50,000 हुआ, कभी 20,000 हुआ, कभी लॉस हो गया।
तो ये साथ साथ चीजें मैं आपको सिर्फ दिखाना चाह रहा हूं कि यहाँ पे कोई ना कोई चेंज आ रही है, आ रही है, आ रही है। आप देख लें यहाँ पे चेंज कितने की है, 150 में से 15 निकाल दें, 135 रुपए, ठीक है, चेंज हुए हैं, बड़े हैं। और यहां से निकाल लो कितने बनेंगे, चले जितने बनते हैं, चेंज आ रही है, बहरहाल चेंज आ रही है। तो ये यहाँ पे बेटा हमें पता चल रहा है कि एक प्रोग्रेस हो रही है, एक चीज कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, लेकिन लेकिन कम ज्यादा अकेली नहीं हो रही, टाइम के साथ साथ हो रही है, पर महीने के हिसाब से, पर महीने के हिसाब से। तो यही चेंज होता है, एक चीज के अंदर चेंज होना, दूसरी चीज के साथ चेंज देखना, इसी को बोलते हैं, हम बोलते हैं चेंज होना। और इसी चेंज को हम बोलते हैं अपना फिजिक्स के अंदर एक्सेलरेशन, जब हमारी वेलोसिटी चेंज करती है, किसके लिहाज से, टाइम के लिहाज से। तो यहां पे भी प्रोग्रेस आ रही है, यहां पे भी एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है, यहां पे ग्रोथ एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है, यानी उसकी ग्रोथ का एक्सेलरेशन या तो बढ़ रहा है, या ग्रोथ जल्दी हो रही है, या वो जल्दी अमीर हो रहा है, या वो जल्दी गरीब हो रहा है, इसकी तरह नहीं अटका हुआ। तो यहां पे अगर देखें तो एक्सेलरेशन 0 होगा। तो अब हम समझते हैं एक्सेलरेशन, अगर आपको ये समझ आ गई है तो देखो बेटा, हमारे पास एक कार 1 है और एक कार 2 है, और एक ने, इसने भी ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, और इसने भी ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, ठीक है। अब देखें होगा क्या, यहां पे हमारी वेलोसिटी कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कुछ देर बाद हमने देखा 1 सेकंड बाद कुछ चेंज होगी, 2 सेकंड बाद फिर चेंज होगी, 3 सेकंड बाद चेंज, 4 सेकंड बाद चेंज। अच्छा, यहां पे हमारी वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकंड, और यहां पे भी जाते जाते क्या रही, 20 मीटर पर सेकंड। ये बिजनेसमैन, ये जॉबमैन, चेंज नहीं हुई। 1 सेकंड के बाद 20, 2 सेकंड के बाद 20, 3 सेकंड के बाद 20, 4 सेकंड के बाद 20, तो चेंज ही नहीं हुई। तो यहां पे 35 लिखा हुआ है, 20 लिख लो। तो यहां पे बेटा जब आप देखोगे इस तरह की मोशन जिसमें चेंज नहीं हो रही वेलोसिटी की, क्या चेंज नहीं हो रही, ना तो डायरेक्शन चेंज हो रही है और ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है, तो चेंज इन वेलोसिटी यहां पे क्या है, 0। और जब चेंज इन वेलोसिटी 0 हो तो आपकी नीडल यहीं पे टिकी रहेगी, जंप नहीं करेगी, डांस नहीं करेगी, तो आपका यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं पैदा होगा। और एक्सेलरेशन ना पैदा होना मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 होगा, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर है क्या एक्सेलरेशन, जा रहे हैं बेटा उसी की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा सा सब्र, पेशेंस। अब देखो यहाँ पे मान लें हम पहुंच गए 40 मीटर पर सेकंड पे। तो यहां पे देखो पहले कितनी थी, 0, तो 1 सेकंड बाद कितनी होगी, 10, दूसरे सेकंड बाद 20, तीसरे सेकंड बाद 30, चौथे सेकंड बाद 40 मीटर पर सेकंड। अब मुझे बताएं, एक और केस ले लें, फिर आपका क्लियर है। C3 कार है, वो भी ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ गई, ए पॉइंट बी। अब देखो इसकी स्पीड थी यहाँ पे 0 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे हुई जाके 20 मीटर पर सेकंड। तो देखो हर सेकंड में कितनी बड़ी होगी, यहाँ पे देखो हर सेकंड में 10 बढ़ रही है, 10 बढ़ रही है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे देखो पहले सेकंड में 5, दूसरे में 10, तीसरे में 15, चौथे में 20, तो यहाँ पे पहुंच गई। अब देखो बेटा टोटल जो चेंज इन वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, इसी को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। देखो एक्सेलरेशन बोलते किसको है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय किसके लिहाज से, चेंज इन टाइम के लिहाज से, और यही हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन। और चेंज इन वेलोसिटी को हम पता कैसे लिखते हैं, वी एफ माइनस वी आई लिखते हैं, और चेंज इन टाइम को लिखते हैं हम सर T2 माइनस T1। और यहाँ पे एक बात और, इसको वी एफ माइनस वी आई ओवर टी भी लिखा मिलेगा। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है, कुछ फर्क नहीं है, अभी देखते हैं। देखो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है सर, इनिशियल तो 0 मीटर पर सेकंड है, तो माइनस के बाद है ना 0 मीटर पर सेकंड, और इनिशियल फाइनल कितनी है 40 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे जगह नहीं है तो मीटर पर सेकंड को लगा ही लेंगे हम। अब नीचे देखो T1 जब हमने स्टार्ट किया तो सब स्टार्ट किया तो 0 था, फिर 1 2 3 4, और जब खत्म किया तो T2 कितना आ गया, 4 सेकंड, ठीक है। T1 तो T2 माइनस T1, देखो T1 कितना है, T2 कितना है 4 सेकंड, माइनस T1 कितना है 0 सेकंड। तो यहां से अगर हम अपना एक्सेलरेशन देखें, इसको मैं ऊपर लिखूं जरा, 40 माइनस 0 तो सर 40, और साथ में मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे नीचे 4 सेकंड। अब 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 10 जा 40। तो यहाँ पे जो हमारा एक्सेलरेशन निकल के आया वो आया 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और अगर और अच्छे से लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं 10 मीटर पर सेकंड को यहाँ पे मैं रेज कर दूं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को एक्सेलरेशन लिखा जाता है। देखो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, देखो इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं ए से, और नाम क्या है इस प्यारे से ए का, छोटू ए का एक्सेलरेशन। कितनी चेंज हुई है क्या हमारी स्पीड वेलोसिटी, किसके लिहाज से, टाइम के लिहाज से,
ठीक है, चेंज हुई है ना, मैग्नीट्यूड हर जगह चेंज हुई है, पहले 10 थी, फिर 20 हो गई, फिर 30। देखो देखो फील करो, पहले सेकंड में हमारी गाड़ी सिर्फ कितना कर रही थी, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहां पे अगर हम रोक देते, इससे आगे स्पीड ना बढ़ाते, तो उसने हर सेकंड में कितना करते जाना था, 10 10 10, और इसकी तरह रुक जाना था, कांस्टेंट केस हो जाना था। लेकिन यहां तक जो गई है 0 से 10 तक, एक सेकंड में चेंज आई है ना, वही एक सेकंड में जितनी चेंज आई है उसी को तो बोलते हैं हम एक्सेलरेशन। कितना चेंज हुआ आपको मैं दिखाऊं, यहां पे लिखता हूं ये वाला, कितना चेंज हुआ, 10 मीटर पर सेकंड। तो एक सेकंड में 10 मीटर हमारी वेलोसिटी चेंज हुई है। यहां पे अगर दूसरे में हो गए 20, तो यहां से हमें पता चल रहा है कि हर सेकंड में 20 मीटर हो रहे हैं। तो मतलब हर सेकंड में जब वेलोसिटी चेंज हो रही है, किसके लिहाज से, टाइम के लिहाज से, हर सेकंड में, इसीलिए बोल रहा हूं। तो हमें पता चल रहा है ना, तो हमारी जो बाइक है, जो चीज है, वो एक्सेलरेट कर रही है, रेस दे रहे हैं हम उसे, रेस पकड़ रही है, स्पीड पकड़ रही है। देखें, अब देखें यहां से 20 से 30 पे चले गए, 30 से 40 पे, अब एक सेकंड में 40 मीटर पर सेकंड करती है। अब अगर आप कोई बच्चा यहां से देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि जी ये 40 मीटर पर सेकंड कर रही है। अभी उसको ये नहीं पता कि ये एक्सेलरेट कर रही है, ये अगले सेकंड में 50 करने वाली है, अगले में 60, अगले में 70। तो क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली हमारी बॉडी क्या पकड़ रही है, स्पीड पकड़ रही है, तेज हो रही है, फौलाद बन रही है। ठीक है, तो ये बताता है हमारा एक्सेलरेशन किस चीज की, क्विकनेस, तेजी। क्या बताता है ये, सादा जबान मान ले तो तेजी, तो क्विक चेंज, कि कितनी जल्दी चेंज आ रहा है किसमें, वेलोसिटी में। और जल्दी चेंज आएगा वेलोसिटी में तो स्पीड उसकी ज्यादा ही होगी। देखो ना, एक बॉडी एक सेकंड में 50 मीटर कर रही है, ठीक है, वो उसकी स्पीड ज्यादा है, या एक एक सेकंड में 2 मीटर कर रही है, तो जो 50 कर रही है, तो जिसका एक्सेलरेशन फिर उसका क्या है, 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड, यानी चेंज इन वेलोसिटी, तो उसको लिख लेते हैं 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे देखो 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो यहां पे, ठीक है, अच्छा सर ये टी का नहीं बताया, तो यही देखो बेटा, T1 हमारा इस केस में बताता हूं, इस केस में अब देखो यहां पे एक्सेलरेशन फाइंड करना है, वही हमारा, इसको A2 बोल लेते हैं, इसको A1। तो फाइनल वेलोसिटी सर 20 मीटर पर सेकंड, माइनस इनिशियल सर 0 मीटर पर सेकंड। अब यहां पे देखो T1, यहाँ पे T2, T2 4 और T1 0 सेकंड। ठीक है, सेकंड सर, T2 माइनस T1 कितना आ गया सर, 4 सेकंड ही आएगा, क्योंकि 0 निकालने से 4 को क्या फर्क पड़ता है। तो इसी को बेटा T लिख देते हैं, ये जो 4 सेकंड आया है, ये 4 सेकंड आया, इसी को T लिख देते हैं, और ये लिख देते हैं टाइम इंटरवल, यानी यहां से लेके यहां के दरमियान के बीच का जो टाइम है। ठीक है, इसी तरह तो निकालते हैं कि कितना एक चीज से लेके दूसरी चीज के दरमियान कितनी लेंथ है। देखो आपको लेंथ दे दीजिए कि 3 मीटर से लेके 5 मीटर के दरमियान कितना लंबा खींचा हमने, तो देखो 5 मीटर माइनस 3 मीटर, तो वो आ गया 2 मीटर। तो चाहे आप इसको L2 माइनस L1 लिखो, चाहे L2 माइनस L1 का आंसर इसको सिर्फ डेल एल लिख लो या अकेला एल लिख लो। तो आप यहाँ पे टी अकेला भी लिख सकते हो, डेल टी भी लिख सकते हो, चेंज इन टी भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। अब देखो यहाँ पे तो फिर 4 सेकंड नीचे, अब देखो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, ये तो 0 से फर्क पड़ेगा नहीं, तो यहाँ पे आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो ये वाली जो हमारी गाड़ी है हर सेकंड में 5 कर रही है, ये 5 पे पहुंची, वो 10 पे, ये 10 पे पहुंची, अगले सेकंड में वो 20 पे, अरे डबल डबल मार रही है, हाँ ज्यादा जोर लगा रही है। तो एक्सेलरेशन किसके अंदर ज्यादा हुआ, इसके अंदर। तो गाड़ी कौन सी ज्यादा तेज हुई, ये वाली। तो हमारा चेंज इन एक्सेलरेशन जो है वो क्या बताता है, एक्सेलरेशन जो है वो बताता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के बगैर नहीं हम देख सकते कि किस चीज की कितनी स्पीड है। ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम के बगैर नहीं डिफाइन कर सकते। कैसे, अभी बताता हूं, अभी सिर्फ ये समझे, ये डेफिनेशन भी देख लेता, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज होगा वेलोसिटी में किसके रिस्पेक्ट से, टाइम के लिहाज से, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन बोलेंगे। और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ऐसा यूनिट इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डायमेंशन इसका क्या होता है, लेंथ पावर 1 और t माइनस 2। तो देखो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, दिमाग में रख लें, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। और बताती क्या है हमारी, रैपिडनेस, क्विकनेस, कि कोई चीज कितनी जल्दी स्पीड में आ रही है, कितना जल्दी काम कर रही है, कितनी जल्दी एक्सेलरेट कर रही है। ठीक है, मतलब जो चीज जल्दी जा रही है, जल्दी काम कर रही है, जल्दी आगे बढ़ रही है, एक्सेलरेशन ज्यादा है तो टाइम बचाएगी। अभी बेटा इसके ऊपर करेंगे हम अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, एकदम से आज आपका ये क्लियर होगा, तो टेंशन नहीं लेनी। अब आगे देखते हैं इसका, तो आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि अकेला चेंज इन वेलोसिटी क्या है, वो एक्सेलरेशन नहीं है, वो देखते हैं, और फिर हम अपना नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सेलरेशन देखेंगे। अब देखें बच्चों, तो अब देखें यहाँ पे अकेला, हम देखें यहाँ पे हमारे पास एक आ रहा, फिर ए पॉइंट, फिर बी पॉइंट, फिर ए पॉइंट, फिर बी पॉइंट। अब यहाँ से जा रही है 0 मीटर पर सेकंड से वो पहुंच गई 30 मीटर पर सेकंड पे। ठीक है सर, बहुत खुशी की बात है, हाँ काफी चेंज कर लिया। अब यहाँ पे चेंज हुई वो फिर से 0 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड। अब मुझे बताओ कौन सी ज्यादा तेज चली है, अरे जाहिर सी बात है सर, उसकी 30 पे चली गई सुई, तो 30 वाली तेज हुई। और ये 10 पे है तो वही तेज हुई। अरे क्या इतने छोटे बच्चे हो, हाँ
कैसे बता सकते हो कि कौन सी ज्यादा चेंज है? सर बता तो रहे हैं सुई से देख के। अरे बेटा हो सकता है ये 10 सेकंड में गई हो वहां पे, कितने सेकंड में? 10 सेकंड में, और हो सकता है ये 1 सेकंड में पहुंची हो 10 पे। तो इसका मतलब अगर ये 1 सेकंड में 10 पे है तो दूसरे सेकंड में 20 पे, तीसरे सेकंड में 30 पे, तो ये तो 3 सेकंड में 30 क्रॉस कर गई। तो कौन सी फास्ट है? तेज। तो फास्ट तेज बताने के लिए क्या यूज होगा? चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम भी साथ में मेंशन करना है, टाइम के बगैर क्या है वो जस्ट चेंज इन वेलोसिटी है, वो सिर्फ ये बता देगा कि आपने कितनी चेंज की है वेलोसिटी, ठीक है। हाँ उसका एक अपना फायदा है। देखिए एक गाड़ी है, उसने पहले रूट में चेंज की वेलोसिटी 0 से 30 तक, फिर अगले में चेंज की 0 से 50 मीटर पर सेकंड तक। तो ये तो समझ आ रहा है हमें कि तरक्की की है। अब 20 ज्यादा चेंज किया है, 20 ज्यादा स्पीड हो बढ़ी है। तो अब इस दफा तो 50 बढ़ी है, इस दफा तो 30 बढ़ी है, ठीक है। तो मतलब ये कि ये चेंज तो बता रहा है हाँ बढ़ी है, फायदा हुआ है दूसरी बार में, लेकिन ये तो नहीं बता रहा हो क्विकली। एक्सेलरेशन का तल्लक है क्विकनेस से, कितनी रैपिड, कितनी जल्दी चेंज आई है। देखो आपके नंबर पहले फिजिक्स में आ रहे हैं 30 30 30, ठीक है। अगली दफा चेक किया घर वालों ने 50 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। अगर ये 50 लिए ही आपने 2 साल लगा के हो, हाँ, और ये आपके 30 आ रहे थे इज्जत से 1 साल में, तो यहां पे कैसे पता चलेगा ये परफॉर्मेंस का? तो परफॉर्मेंस क्विकनेस से। अगर यही 50 आपके आए हैं 6 मंथ में, और वो किसी और के भी कर लो, वो आपके थोड़ी रहेंगे, और दूसरे किसी स्टूडेंट के 1 साल में आ रहे हैं, तो आपकी क्विकनेस ज्यादा है, प्रोग्रेस ज्यादा है। तो चेंज इन वेलोसिटी तो सिर्फ बता रही है कि बेहतरी आई है, लेकिन कितनी जल्दी बेहतरी आई है वो एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये देखो जस्ट चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट टेल अस अबाउट हाउ फास्टली वेलोसिटी चेंज, कितनी जल्दी वेलोसिटी चेंज हुई है, कितनी स्पीड आई है ऑब्जेक्ट के अंदर, कितनी जल्दी से स्पीड बढ़ी है, ठीक है, वो नहीं बताता। सो इट इज नॉट अ एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन नहीं है, मिसकंसेप्शन होता है बच्चों के अंदर। तो चेंज क्या है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम इज कॉल्ड अ एक्सेलरेशन। अब हम बात करते हैं अपने पॉजिटिव एक्सेलरेशन की और नेगेटिव एक्सेलरेशन की। चलें जी बच्चों, तो अब हम देखते हैं अपना पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या आता है, ठीक है। नेगेटिव एक्सेलरेशन, देखिए बेटा, आप देखें ये हमारे पास एक कार है, ठीक है, C1 ही लिख लें, C1 कार है, इस तरह मूव कर रही है। अब जाहिर सी बात है जब मूव कर रही है तो 0 मीटर पर सेकंड, और कुछ देर बाद जाके होगी इसकी 40 मीटर पर सेकंड स्पीड, ठीक है। और कुछ टाइम में भी चेंज हुई है, मान लें ये चेंज हुई है 10 सेकंड में। तो यहाँ पे देखो हमारा एक्सेलरेशन, आपने सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन पढ़ा हुआ है, वे बराबर होता है F बराबर ma। मतलब जिस तरफ फोर्स की डायरेक्शन होगी उसी तरफ हमारी किसकी डायरेक्शन होगी? ये फोर्स इस तरफ, एक्सेलरेशन भी इस तरफ, ये फोर्स नीचे, ये एक्सेलरेशन भी नीचे। तो जिस तरफ फोर्स की डायरेक्शन उस तरफ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। अब हमने इंजन से जाहिर सी बात है इस तरफ वेलोसिटी बढ़ी है, तो फोर्स इस तरफ लगाई है, तो एक्सेलरेशन भी किस तरफ होगा? इस तरफ होगा, ठीक है। तो इस तरफ हमारा एक्सेलरेशन, इस तरफ हमारा वेलोसिटी। जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में हो, मतलब पैरेलल हो, तब हमारा क्या पैदा होता है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन पैदा होता है, और वेलोसिटी लगातार बढ़ रही होती है, मतलब क्विकनेस आ रही होती है, स्पीड बढ़ रही होती है, चीज जल्दी जल्दी से आगे की तरफ बढ़ रही होती है, तेज हो रही होती है, स्पीड अप हो रही होती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे देख लो, यहाँ पे पहले 0 थी, फिर 10 हुई, फिर निकाल ही लो इसका 4 आएगा, हाँ। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना आएगा देखो निकाल के, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 10 मीटर सेकंड। तो 4 1 10, 10 1 10, 10 4 40, तो 4 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे फार्मूला मैंने यही यूज किया है, VF माइनस VI ओवर T या T2 माइनस T1। देखो 40 में से 0 निकाला, डायरेक्ट 40 लिख लिया, फिर 10 में से 0 निकाला, यहाँ पे 0 सेकंड होगा ना, तो वो, तो हर सेकंड में 4 बढ़ रही है, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक और कंडीशन है, तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो गया। अब देखिए नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा? तो ये हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन अगर हम देखें तो वेक्टर इस तरफ है, ठीक है। अब देखें, अब यहां से हम गए हैं वापस, नानो घर गए हैं, तो वापस करनी है ना, तो वापस आएंगे, मान ले यहां से शुरू किया हमने, रुके हुए थे 0 मीटर पर सेकंड, और यहां पे आए तो हमारा वही एक्सेलरेशन मान लें इस दफा चले 50 कर लें मीटर पर सेकंड, जरा जल्दी आए हैं, घर को जल्दी आते हैं ना जल्दी। तो यहां पे एक्सेलरेशन देखो कितना आया, देखो। अब यहां पे कहानी समझो, यहां पे आपकी स्पीड किस तरफ? 0 से बढ़ी है, इस तरफ एक्सेलरेशन भी किस तरफ है? इस तरफ, फोर्स इस तरफ लगी है, तो ये हमारा इसके लिहाज से सर इस डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया तो इसमें क्या लेंगे? नेगेटिव। तो ये हमने ले लिया अपना नेगेटिव। अब वेलोसिटी किस तरफ है? वेलोसिटी भी इस तरफ है, तो इस तरफ पॉजिटिव ली थी, तो इस तरफ क्या लेंगे? वेलोसिटी भी सर नेगेटिव ही लेंगे। तो जब हम इसको लिखेंगे चेंज इन एक्सेलरेशन वो निकालेंगे, तो यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, चेंज इन वेलोसिटी के साथ, चेंज इन टाइम के साथ, ये देखो माइनस, ठीक है। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा अपने आप में। लेकिन उसके रिस्पेक्ट में अगर ये एक एक्सेलरेशन इस तरफ पॉजिटिव है, तो जो इसके ऑपोजिट उल्टी डायरेक्शन में लेंगे वो तो बेटा नेगेटिव लेना पड़ेगा ना, अगर एज अ वेक्टर देखें। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन का। अब सच क्या एक बॉडी पे एक से ज्यादा एक्सेलरेशन लगते हैं? हाँ बिल्कुल, नेट एक्सेलरेशन एक ही होता है, अलग अलग ज्यादा लग सकते हैं। मतलब क्या? मतलब समझे, ये ऑब्जेक्ट जा रहा है इस तरफ,
ठीक है। तो इसके अंदर कुछ एक्सेलरेशन है A1, ठीक है, और यहाँ पे कुछ फोर्स भी लगी थी। अब आपने पीछे की तरफ थोड़ी सी फोर्स लगाना शुरू कर दी, मतलब चीज को थोड़ा सा पीछे खींचना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे A2 नहीं पैदा होगा इस तरफ, तो फिर ए नेट यहाँ पे क्या होगा, ए नेट जो होगा A2 प्लस A1, और A2 लेंगे नेगेटिव के साथ। मान ले यहाँ पे ये था 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये था 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे 5 माइनस 3 तो आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एज अ सच ये अपने आप में पॉजिटिव ही है नेट, और नेट एक्सेलरेशन एक ही आएगा। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट नेगेटिव का और पॉजिटिव का। अब हम देखते हैं अपना नेगेटिव एक्सेलरेशन में और डी एक्सेलरेशन में या रिटार्डेशन में क्या फर्क है, वो देखते हैं जल्दी से। चलें जी बच्चों, तो पहले फिर से रिकॉल करते हैं अपना पॉजिटिव एक्सेलरेशन को। क्या था हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन सॉरी, अगर एक था पॉजिटिव इस तरफ सर, ठीक है, तो इसके लिहाज से एक लेंगे नेगेटिव इस तरफ, ठीक है, और एज अ सच ये भी अपने आप में पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी इस तरफ है पॉजिटिव, इसकी इस तरफ है सर नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव कट के पॉजिटिव एक्सेलरेशन ही होता है अपने आप में। लेकिन इसके रिस्पेक्ट से, ठीक है, ये A1 A2 जब नेट निकालना तो इसको नेगेटिव लेंगे ना इसके लिहाज से, ठीक है। अब देखें यहाँ पे रिटार्डेशन क्या होता है। मान लें कि आपका ऑब्जेक्ट यहां से इस तरफ जा रहा है 0 मीटर पर सेकंड से 50 मीटर पर सेकंड पे पहुंच गया। कहां पे? 0 मीटर पर सेकंड से 50 मीटर पर सेकंड पे, ठीक है। तो कुछ एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, मतलब हमारी गाड़ी इस तरफ जा रही है 50 मीटर पर सेकंड से 50 मीटर पर सेकंड से, या इस तरफ आगे जा रही है, तो हमारा पॉजिटिव चेंज आया। क्या आया? पॉजिटिव चेंज आया। अब देखो बेटा, हमारी वेलोसिटी या यहाँ पे ये लगा लें, एक्सेलरेशन को क्या पढ़ना। अब मान लें कि ये हमारी कार है, जब आपने देखा तो ये 50 मीटर पर सेकंड से जा रही थी इस तरफ, तो यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? इस तरफ, ठीक है, इस तरफ जा रही है ना, लेफ्ट से राइट। अब देखें इसी तरह बाइक जा रही है इस तरफ, आपने उसको पीछे खींचना शुरू कर दिया, पीछे की तरफ खींचना शुरू कर दिया। आपने क्या कर दिया, आपने इसके ऊपर फोर्स लगा दी इस तरफ, तो फोर्स लगा दी भैया, मतलब इस तरफ एक्सेलरेशन पैदा हो गया। अब एक्सेलरेशन जो पैदा हुआ है ये इसके लिहाज से 180 एंटी पैरेलल है, ऑपोजिट है। तो यहां पे क्या होगा, इसी कंडीशन के अंदर जो हमारा एक्सेलरेशन होता है उसको कहते हैं रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेट करता है बॉडी को। वहां पे बॉडी क्या कर रही थी? बढ़ रही थी स्पीड, 0 से आप गए हैं 50 पे, तो हर सेकंड में 10 बढ़ रही थी। अगर 10 एक्सेलरेशन है, पहले 10 फिर 20 फिर 30, स्पीड अप हो रही है। इसमें क्या होगी? स्पीड स्लो होगी, स्लो डाउन। देखे ना, आपने फील भी किया होगा, जब आप बाइक को पकड़ के खींचते हैं ऐसे पीछे की तरफ खींचते हैं, तब क्या होता है, गाड़ी क्या करती है? रुकती है, पीछे की तरफ रुकती है, स्लो होना शुरू हो जाती है। तो अब डी एक्सेलरेशन होगा, यहाँ पे जो चेंज होगा वो नेगेटिव होगा, वेलोसिटी के साथ चेंज इन नेगेटिव आएगा। क्यों? क्यों कि रिटार्डेशन नेगेटिव है, और ये स्पेशल केस है नेगेटिव एक्सेलरेशन का। कैसे है अभी मैं बताऊंगा। यही फर्क है कि ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसका ब्रॉडर बड़ा कॉन्सेप्ट वो है नेगेटिव एक्सेलरेशन का। अभी सुनते जाए। अब होगा क्या, एक सेकंड बाद 40 हो जाएगी, फिर 30 हो जाएगी, फिर 20 हो जाएगी, फिर 0 हो जाएगी। तो रिटार्डेशन मतलब स्लो डाउन होना, चीज का क्या होना? स्लो डाउन होना, स्पीड कम होना, एक दूसरे का जो है वो 180 का डिफरेंस होना। मतलब अगर वेलोसिटी हमारी इस तरफ है, एक्सेलरेशन इस तरफ है, एक्सेलरेशन इस तरफ मतलब किसी ने पीछे से खींचा है, टांग खींची है, तो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन है। अब यही रिटार्डेशन है, तो इसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन क्यों बोल रहे हैं सर? हाँ देख लें, अभी देख लें, यहां तक आपका रिटार्डेशन है। जब आपकी स्पीड हो गई यहाँ पे जाके 0 मीटर पर सेकंड, अरे रुकना ही पड़ेगा ना, जब टांग खींची जा रहा है, बाइक को खींचते जाए, रुकी जाती है ना एक टाइम के बाद। अब क्या होगा, अब आप बच्चे ने तो खींचना नहीं छोड़ा बाइक को, तो फोर्स किस तरफ? सर इस तरफ। तो एक्सेलरेशन किस तरफ? सर इस तरफ। अब वेलोसिटी भी किस तरफ शुरू हो जाएगी? क्या हमारी बाइक पीछे आना शुरू नहीं कर देगी? हाँ, या चढ़ाई पे हम जाते जाते बाइक बंद हो जाए, तो हमारी फोर्स किस तरफ लगने लग जाती है? नीचे की तरफ। तो वेलोसिटी भी पीछे नहीं आने लग जाती, बाइक पीछे पहले जा रही थी आगे, लेकिन चढ़ाई है तो पीछे की तरफ फ्रैक्शन लग रही है, या नीचे की तरफ ग्रेविटी लग रही है, ठीक है, बहुत बहुत जा रही है, लेकिन जा रही है, एक टाइम आया बंद हो गया, पीछे नहीं आएगी, वही कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे वेलोसिटी भी किस तरफ हो गई? इस तरफ, नेगेटिव लेंगे बिल्कुल, और एक्सेलरेशन तो इस तरफ पहले ही नेगेटिव था। तो एज अ सच फिर उसी के लिहाज से जो हमारा पहला हमने एक्सेलरेशन माना था उसके लिहाज से तो वो तो था इस तरफ पॉजिटिव, तो उसके लिहाज से तो ये नेगेटिव है, लेकिन एज अ सच ये भी अपना क्या है? एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। लेकिन यहां पे देखो रिटार्डेशन किस में चेंज हुआ है? नेगेटिव एक्सेलरेशन में चेंज हुआ है, तो इसलिए इसको स्पेशल केस बोलते हैं, और यही फर्क है हमारा। अब जल्दी से देखते हैं अपना कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म वगैरह वगैरह की क्या कहानी है, फिर अपने एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएगा, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी वरना। अब देखें बेटा, अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मुद्दा है। देखें यहां पे हमारी बॉडी और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे। अब देखो यहां पे हमारी स्पीड थी 50 मीटर पर सेकंड। सर 50 कैसे? अरे जब आपने आंख खोली तब देखी तो, ठीक है, और यहां पे हो गई हमारी मान लें 80 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और ये कितने टाइम में हुई? 3 सेकंड में। 3 सेकंड में, कितने सेकंड में? 3 में। तो पहले सेकंड में कितनी चेंज हुई? 60 हो गई। दूसरे में कितनी चेंज हुई? 70 हो गई। और तीसरे में कितनी चेंज हुई? 80 हो गई। तो हर सेकंड में 10 मीटर क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। 10 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा है इन ईच सेकंड। बेशक निकाल के देख लें इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा, 10 मीटर
पर सेकंड स्क्वायर आएगा। निकालें वी एफ 80 माइनस वी आई 50 टी 3, यहाँ पे टी 0 और यहाँ पे 3 हो गया ना, 1 2 3, तो 3, तो यहाँ पे 80 में से 50 गए 30 डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ पे मीटर पर सेकंड और यहाँ पे सेकंड, 3 वन 3 3 10 30, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हर सेकंड में अगर बराबर एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, बराबर वेलोसिटी सॉरी चेंज हो रही है, देखो इस एक सेकंड में कितनी चेंज हुई 10, इस एक सेकंड में भी 10, देखो ना 50 से 60 तो 10 ही चेंज आई, 60 से 70 10 ही चेंज आई, 70 से 80 10 ही चेंज आई। तो ये होता है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी एक ही जैसा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन चेंज नहीं हुआ, 10 मीटर पर सेकंड ही है। लेकिन यहां पे इसी बॉल को हम बोल दें आगे जा रही है, तो यहां पे देखो 1 सेकंड 2 3, तो यहां से इसकी स्पीड हो गई 0 मीटर पर सेकंड, अब रुक रही है वो, तो पहले सेकंड में उसकी स्पीड हो गई 50 मीटर पर सेकंड, अगले में हो गई 40 मीटर पर सेकंड, और फिर हो गई 0। अब हर सेकंड में चेंज देखो, पहला सेकंड यहाँ पे 1 सेकंड हो जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अब यहां से 0 से स्टार्ट हमने दोबारा से किया है, तो इसलिए पीछे वाले के साथ मिक्स नहीं करना, इसी को नॉन यूनिफॉर्म बना रहे हैं। देखो पहले सेकंड में चेंज कितना आया सर, 30 का आया, हाँ देखो 50 माइनस 30 माइनस 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर वेलोसिटी गिर गई है, यानी पहले 80 पे थी 40 पे आ गई। फिर अगले सेकंड में और 10 गिर गई है, और 10 गिर गई है, ठीक है, माइनस 40 में से 10, ठीक है। फिर कितनी गिरी है, पूरी की पूरी 40 गिर गई है। तो देखो यहां पे एक्सेलरेशन निकालोगे इस एक सेकंड में, वो आएगा -30 मीटर पर सेकंड, ठीक है, A1 बोलो इस सिर्फ टाइम के अंदर, और इस टाइम के अंदर निकालो तो चेंज इन वेलोसिटी A2 वो आएगा -10 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे निकालो तो -40 0 -40 मीटर पर सेकंड A3 A2। अब देखो हर पीरियड में हर टाइम में यहाँ पे 30 चेंज हुई, यहाँ पे 10, यहाँ पे 40, यहाँ पे 10 10 ही हो रही थी। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी हर जगह पे मोशन एक जैसा नहीं है, एक्सेलरेशन एक जैसा नहीं है। ये देखो यहाँ पे अलग है, 1 सेकंड के बाद -10 है 30 है, 2 के बाद -10 है माइनस, और यहाँ पे -40 है। तो ये हो गया हमारा वेरिंग एक्सेलरेशन, जब हर टाइम के अंदर बराबर वेलोसिटी चेंज ना आ रही हो तो उस एक्सेलरेशन को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। मतलब जितना दिल किया उतनी वेलोसिटी चेंज कर ली, एक पैटर्न में चेंज नहीं करनी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, आई होप आपको एक्सेलरेशन का समझ आ गया होगा, यूनिफॉर्म का भी और नॉन यूनिफॉर्म का भी। अब देखो एक बात और, यहाँ पे किसी भी दो पॉइंट पे, किसी भी इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, यहाँ पे वी एफ मान लो वी आई मान लो, ठीक है, यहाँ पे वी एफ मान लो वी आई मान लो, ठीक है। ये वही स्पीड अभी हमारी 50 मीटर पर सेकंड से 80 तक मीटर पर सेकंड तक, कहीं पे भी दो पॉइंट पे आप एक्सेलरेशन निकालोगे वो हमेशा कितना आएगा 10 मीटर पर सेकंड आएगा। क्यों? क्योंकि हर जगह कांस्टेंट है, कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अब लेकिन सर यहाँ पे तो हमें पता ही नहीं स्पीड कितनी है और टाइम कितना है, तो बेटा यही काम बताना है आगे जाके हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ने। ये जो एक्सेलरेशन किसी भी पॉइंट पे फाइंड करना है इंस्टेंटेनियस, वो पढ़ना है हमने आगे आगे वाली क्लास में। अब देखें तो ये हो गया क्लियर। अब हम देखते हैं एवरेज एक्सेलरेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, फिर हम करेंगे छुट्टी। चलें जी, तो क्या कॉन्सेप्ट है हमारा एवरेज एक्सेलरेशन का। देखो अभी हम केस पर क्या है, एक तो कांस्टेंट मोशन का ए, और यहाँ पे के लिख देता हूँ कांस्टेंट, या सी से भी कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर क्या है, तो हर जगह क्या होता था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। मतलब आप जीरो जीरो क्यों लेते हैं, हर दफा 20 लें, और 20 से गए 80 पे, और गए कितने सेकंड में, 4 सेकंड में, ठीक है। तो हर सेकंड में, एक सेकंड बाद कितना हुआ होगा 40, दो बाद 60, और 3 बाद 80, चलो 3 सेकंड में पहुंचे 3। तो हर सेकंड में कितना चेंज आ रहा है 20 मीटर पर सेकंड, इसमें भी 20 हुई वेलोसिटी चेंज, इसमें भी 20, इसमें भी 20। अब हर पॉइंट पे मैंने बताया कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन कितना होगा, यही होगा। अब देखो जो हमारी कहानी है वेरिंग एक्सेलरेशन की, मतलब आप 0 से गए यहाँ पे v1 और v2, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी थी 0 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे थी 50 मीटर पर सेकंड। अब हमें नहीं पता कि कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है, 1 में कितनी चेंज हुई है सेकंड में, 2 में कितनी हुई है, 3 में कितनी हुई है, 4 में कितनी हुई है, 5 में कितनी हुई है। हमें ओवरऑल बता दिया कि जी टोटल चेंज कितना है, वी एफ माइनस वी आई, वो है 50 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना है, टाइम देखें तो 5 सेकंड। हमें नहीं पता कि इस पहले में पता नहीं 1 सेकंड में चेंज हुई भी नहीं हुई, 0 ही रही है, हो सकता है। हमें नहीं पता कि यहां तक हो गई हो 30, हमें नहीं पता यहां से यहां तक आते हुए 40 हो गई हो, यहां पे 45 और फिर 50 हुई हो। तो मतलब हमें बीच की नहीं पता कि क्या वेलोसिटी थी, किस टाइम पे कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है। मतलब हमें
ना तो यहाँ पे कंफर्म पता है कि एक्सेलरेशन कितना है, ना तो यहाँ पे कंफर्म पता है, ना तो यहाँ पे, ना तो यहाँ पे, क्योंकि ये हमें वैल्यूज नहीं पता। तो फिर हम ऐसे में करते क्या है, ओवरऑल एवरेज एक्सेलरेशन लेते हैं, ओवरऑल जितना टोटल चेंज आया वेलोसिटी में और जितना टोटल टाइम लगा उसके लिहाज से। तो द एवरेज एक्सेलरेशन क्या आता है, द एक्सेलरेशन ऑफ अ ओवरऑल ट्रिप, जितना भी ट्रिप गया है। अब हमें क्या पता, अगर हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता तो हमें पता होना था कि यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे भी 10, लेकिन मैंने बताया कि हमें तो पता ही नहीं कैसे चलाई है भाई ने गाड़ी। ठीक है, तो ओवरऑल अगर पूछें आपसे भाई हाँ भाई बताएं कि आपका कितना एक्सेलरेशन रहा होगा, आपने इतनी स्पीड पकड़ी है इतने टाइम में, तो आप एवरेज निकाल के दे देते हैं। जैसे आप फिजिक्स का टेस्ट दें अपना, ठीक है, उसमें कभी आपके यहाँ 50 में से 50, कभी है 50 में से 40 और 45, तो आपसे पूछे कोई तो कितने नंबर है, आप तो बता दोगे 50 आए हैं, कभी 40 आए हैं, कभी 40। लेकिन अगर यहीं पे आपने 50 या 100 टेस्ट दिए हो तो उनको कैसे बताओगे, तो वहां पे हम एवरेज ले लेते हैं कि इनके बीच की कुछ वैल्यू देखो, इनको डिवाइड करोगे 135 डिवाइडेड बाय 3 वो 45, मतलब कुछ बीच की वैल्यू। मतलब यहाँ कहीं पे हमारा एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड रहा है, यहाँ कहीं पे कुछ 7 मीटर पर सेकंड रहा है, यहाँ पे कुछ 5 मीटर पर सेकंड रहा है। तो हमने कुछ बीच की वैल्यू बतानी है, मतलब यहाँ पे 10 रहा है और यहाँ पे 15 रहा है और फिर कितना रहा है, 5 रहा है, 5। तो कुछ बीच की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड, ये देखें यहाँ पे भी 5 1 5 5 10 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट एवरेज एक्सेलरेशन का। अब इसी चीज को थोड़ा सा और मजबूत करने के लिए हमने थोड़े से क्वेश्चन करने हैं 3-4, और उसके बाद छुट्टी। और ये क्वेश्चन सिर्फ कॉन्सेप्चुअल बिल्ड करने के लिए, कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि जी एक्सेलरेशन का रोल क्या है, एक्सेलरेशन बताता क्या है, मोशन में अपना कंट्रीब्यूट कैसे करता है, और बाकी वो जो चीजें हैं वो बाद में देखेंगे हम, क्या नाम लेते हैं उसको, जो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल प्रॉपर बिल्डिंग ब्लॉक होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आगे, थोड़े से क्वेश्चन करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। आप देखते हैं तो देखते रहें अगर जाना है, वरना इससे मजा बड़ा आने वाला। पूरे लेक्चर की जो क्रीम है ना, जो हर चीज है वो यहाँ पे मिलने वाली है। अब ये जो आगे के हमने 10 या 12 मिनट लगाने हैं उसमें। चलिए जी बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने, और हमने इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस प्रॉब्लम एज लेना है, ऑब्जर्व करने के लिए कि हमारे एक्सेलरेशन का आखिरकार रोल क्या है हमारे मोशन के अंदर। ठीक है, पूरी की पूरी मोशन को डिफाइन कर देता है हमारा एक्सेलरेशन। अगर हमें पता है हमारी बॉडी कितनी स्पीड से कितने रेट पे एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, हमारा पूरी की पूरी मोशन प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम उसकी। प्रेडिक्ट करना मतलब अंदाजा लगा सकते हैं कि 10 सेकंड बाद गाड़ी कहां पे होगी। ठीक है, अगर आपको पता है कि मेरी गाड़ी कितनी स्पीड से रेट से एक्सेलरेट कर रही है, कितनी स्पीड से अपना क्या चेंज कर रही है, वेलोसिटी चेंज कर रही है, तो बेटा आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, आप अंदाजा लगा सकते हो, आप जज कर सकते हो कि मेरी गाड़ी अभी यहाँ पे है, अभी यहाँ पे है, अभी यहाँ पे है। तो ये 2-3 क्वेश्चन है, इनको करें, फील आ जाएगा, खुद ही पता चल जाएगा कि बात किस चीज की हो रही है। और मेन बात एक चीज और बेटा देखें, जब हम एक्सेलरेशन निकालते हैं तो टाइम देखें, एक होता है इंटरवल और एक होता है एट द टाइम, एट या इंस्टेंट, किसी लम्हे। ठीक है, ये देखो, अगर तो बोला जाए कि टाइम देखें, यहां पे 1 सेकंड और यहां पे 2 सेकंड, इनके दरमियान कितना चेंज आया, इनके दरमियान में चेंज देखना, इंटरवल इस ड्यूरेशन में जितना ड्यूरेशन गुजरा है इस वक्फे में करना है, तो वो होगा हमारा एवरेज एक्सेलरेशन। क्या होगा, एवरेज। अगर हमने फाइंड करना है एट इंस्टेंट, एट दैट टाइम, कि अकेला अकेला 2 सेकंड पे कितना हुआ है, या अकेला 2 सेकंड में कितना एक्सेलरेशन है, दरमियान में नहीं, कितना एक्सेलरेशन, बॉडी कितनी से एक्सेलरेट करवाई है ए से, सिर्फ और सिर्फ चेक करना है यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है। तो बेटा इस एक्सेलरेशन को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और वो हमने भी पढ़ना है, तो वो इंस्टेंटेनियस होगा। ये बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि अगर लिखा हो फाइंड एक्सेलरेशन एट एट 5 सेकंड, तो इसका मतलब एग्जैक्ट 5 सेकंड पे कितना होगा एक्सेलरेशन। और अगर लिखा हो फाइंड द एक्सेलरेशन इन इंटरवल ऑफ 5 सेकंड, तो इसका मतलब कुछ 10 सेकंड और यहाँ पे कुछ 5 सेकंड, उनके दरमियान जो 5 सेकंड गुजरे उनके दरमियान एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो ये मतलब होता है एट द टाइम और इन द इंटरवल। ठीक है, तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और मजा करते हैं। चलें जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फाइंड द एक्सेलरेशन। ठीक है जी, एक्सेलरेशन फाइंड करना ऑफ अ ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। स्टार्ट कहां से किया, रेस्ट से। तो ठीक है जी, हमें पता चल गया कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है, एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, और एक्सेलरेशन उसका है यूनिफॉर्म। ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा है, हर सेकंड के बाद बराबर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, बराबर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। ये नहीं कि पहले में 3 चेंज हुई, फिर अगले में 5 हो गई, अगले में 7। अगर पहले सेकंड में 3 वेलोसिटी चेंज हुई है, अगले दूसरे सेकंड में भी 3 ही होगी, उससे अगले में भी 3 ही होगी। ठीक है, एज सच, तो यूनिफॉर्मली अप टू 15 मीटर पर सेकंड। चलें जी, ये भी हमें पता चल गया कि उसके कहां तक उसने किया है, 15 तक मीटर पर सेकंड तक। तो ये क्या होगी इसकी फाइनल, ये क्या होगी इसकी इनिशियल। अच्छा, हमें कैसे सर पता चला कि ये इनिशियल ये फाइनल, अभी अभी तो बता के आया था, आपने देखना शुरू किया
ठीक है, उसने बता दिया कि आपने कब देखना शुरू करना है, या उसने कब ऑब्जर्व किया, जो उसने क्वेश्चन या एग्जामिनर ने या क्वेश्चनर ने। ठीक है, तो रेस्ट की स्पीड आ गई। ठीक है, अब उसने बंद कहां पे कर दिया, या देख रहा था ऐसे, देख रहा था 15 पे गया, उसने ऐसे मूव लिया। ठीक है, और टाइम कितना लगा, पहले यहाँ पे टाइम था t बराबर 0 सेकंड, और यहाँ पे लगा इन 1 सिंगल सेकंड, तो यहाँ पे 1 सेकंड, सिर्फ 1 सेकंड के अंदर इतनी चेंज हुई है, तो एक्सेलरेशन फाइंड करें। वही काम पता तो चल रहा है, 1 सेकंड में सर 15 हुई है, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया हमारा, एक्सेलरेशन आ गया 15 मीटर पर सेकंड। बेटा एज अ सच इसका कॉन्सेप्ट जो है, इसका जो यूनिट है ऐसे लिखा जाता है 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी मतलब इसका ये बनता है कि हर सेकंड में 15 मीटर चेंज हो रही है। अब देखो ये तो किया हमने अंदाजे से भी किया, सीधी सीधी बात समझ आ रही। आप फार्मूला भी लगा सकते थे, एक्सेलरेशन इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर T2 माइनस T1। ठीक है, यहाँ पे वी एफ 15, वी आई 0, तो मैं 15 मीटर पर सेकंड लिखता हूँ, आपको समझ आ ही जाएगा। और यहाँ पे T2 माइनस T1, देखो T1 में से T2 निकाला, टी ये 2 और ये 1, T2 में से T1 निकाला तो 1 सेकंड बचेगा, तो देखो 15 मीटर पर सेकंड इन 1 सेकंड, तो हमारा एक्सेलरेशन यहाँ से कितना आ गया, 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये होता है हमारा एक्सेलरेशन। ठीक है, चेंज पता चल गया। अब हमें चेंज पता चल गया, तो सर इसका फायदा क्या, फायदा ये है, देखो अब अगर वो क्वेश्चन आगे पूछ लेता मजीद कि फाइंड इट्स वेलोसिटी आफ्टर 6 सेकंड, 6 सेकंड बाद इसकी कितनी होगी, 6 सेकंड बाद सर 15 6 90, बिल्कुल। हाँ हाँ, देखें यहां से, देखें पहले मैं सेकंड लगा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जब हम 6 सेकंड पे पहुंच गए आफ्टर 6 या एट 6 पे, ठीक है, तो देखो यहां पे कितनी है सर, T1 पे 15, 2 पे 30, 3 पे 45, 4 पे 60, 5 पे 75 और 6 पे 90। ठीक है, हाँ तो समझ आ गई। अच्छा अब ये काम नहीं करना इतना मुश्किल लग रहा है, मीटर पर सेकंड है ये, तो आप एक और काम करें, यहाँ पे वही अपना लगाएं, एक्सेलरेशन इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई बटे टी। अब टी हमारे पास कितना है, देखो हम हमारे पास, अब इसको T1 मानना है हमने, अब इसको T1 इसको T2, आफ्टर 6 पूछा ना, तो T2 हमारा कितना आ जाएगा 6। ठीक है, अब T2 माइनस T1, तो वो कितना आ गया, 6 में से एक गया हमारा 5 सेकंड, तो 5 सेकंड नीचे। ठीक है, वी एफ की वैल्यू, वी एफ तो नहीं पता, वी एफ ही तो मालूम करनी है, 5 सेकंड 15 6 सेकंड बाद कितनी होगी, तो इनिशियल कितनी है, अब इनिशियल हमारी है 15 मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन कितना ए भी पता है हमें, कितना आया था, वो भी आया था 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब निकालो रीअरेंज करके यहाँ से वी एफ, देखो ये इधर क्या आ रहा है सर, ये इधर हो रहा है डिवाइड, इधर जाके मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 15 5, ठीक है, और ये सेकंड, और ये किस में है 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और यहाँ पे वी एफ माइनस 15 मीटर पर सेकंड। अब देखो 5 5 15 5 75 मीटर, और ये सेकंड से सेकंड कट गया, यहाँ पे स्क्वायर था, एक्सेलरेशन है ना, तो स्क्वायर है, तो एक नीचे बच गया सेकंड, और यहाँ पे देखो बराबर वी एफ, और ये माइनस का इधर आके प्लस, तो 15 मीटर पर सेकंड, तो ये वी एफ हमारा कितना हो गया यहाँ से 90 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते थे, अपना फार्मूला लगा लें। ठीक है, यहां पे एक अप्रोच और है सर अभी भी, हाँ जी देखो, अगर हम ये लिखें इक्वेशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, इसको बोलते हैं हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अभी पढ़नी है आगे जाके इक्वेशन ऑफ मोशंस भी, ये भी मोशन बताने के लिए यूज हुई है, किसकी, किसी भी ऑब्जेक्ट की, और उसके अंदर तल्लक बताते हैं फाइनल वेलोसिटी में, इनिशियल वेलोसिटी में, एक्सेलरेशन में और टाइम में। फिलहाल आप लगाना सीखें, पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में आगे। अब देखो हमें क्या फाइंड करनी है सर, वी एफ, वी आई कितनी है सर 15 मीटर पर सेकंड, प्लस एक्सेलरेशन कितना है सर 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम कितना है 6, और सेकंड में टाइम कितना है सेकंड में। अब देखो 1 सेकंड से 1 सेकंड मर गया, 15 सॉरी टाइम यहाँ पे 5 है। ठीक है ना, देखो तो 15 5 75, तो 75 5 90 हो गया, वही 90 मीटर पर सेकंड। अभी बोला था कि आपको अगर एक्सेलरेशन पता है तो आप क्या कर सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो, देख सकते हो कि कितनी स्पीड होगी आपकी 10 सेकंड बाद, 20 सेकंड बाद। देखें हमने 6 सेकंड बाद चेक कर ली। अब आपका काम है, आपने इससे भी आगे, ये आपने इनिशियल मानी है वी आई, और इससे आगे आफ्टर 10 सेकंड कितनी होगी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सेम ही है, एक्सेलरेशन सेम ही एक्सेलरेट कर रही है 15 मीटर पर सेकंड, हर सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड। तो ये निकाल के दिखाना है आपने। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन, 2 3 करने हैं, से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके, एकदम मजा आ जाएगा। चलिए बच्चों, तो रेडी, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें, खुद से सोल्व करने की कोशिश करें, इसको वीडियो को रोकें, खुद से सोल्व करें, अप्रोच तो करें, क्या कह रहे हैं देखें। देखें
फाइंड द एक्सेलरेशन, तो हमने फाइंड क्या करना है, वही अपना एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के लिहाज से। ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीज, उसकी वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। इंक्रीज कर रही है मतलब बेटा कुछ पहले 5 थी, फिर 7 हो गई, फिर 9 हो गई, फिर 13 हो गई, पीछे की तरफ नहीं आएगी, बढ़ेगी। 13 से सुई पीछे पे, 7 पे नहीं आएगी, 5 पे नहीं आएगी, ठीक है। टू द 90 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड से सुई कहां पे चलेगी, 90 मीटर पर सेकंड पे, इन अ टाइम 10 सेकंड, 10 सेकंड में। तो एक्सेलरेशन फाइंड करें, देखें, समझे सिनेरियो को समझे, पहले सिर्फ और सिर्फ अपना लॉजिकली सॉल्व करते हैं। देखो जब आपने देखा, कहां से देखा, जब 30 पे थी, तो ये क्या हो गई हमारी इनिशियल, और पहुंच कहां पे गई, 90 पे। कहां पे पहुंच गई, 90 पे, तो ये क्या होगी, वी एफ, ठीक है। और टाइम कितना लगा, ड्यूरेशन T1 से लेके T2 तक, जो T2 माइनस T1 लगा हमें, वो लगा 10 सेकेंड। कितना लगा, 10 सेकेंड, ठीक है। अब देखें जरा क्या माजरा होगा यहाँ पे, ठीक है। हम फार्मूला तो यही लगाएंगे, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी वाला, और T2 माइनस T1, ये हमारा क्या बन गया, टी। लेकिन बेटा यहाँ पे देखें, पहले सोल्व करने से कुछ तरीके से भी करके देखते हैं ना। देखो यहाँ पे गई है 90 पे, और टाइम हमारा कितना है, 10 सेकेंड। तो पहले 10 सेकेंड में तोड़ते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 10। चलिए पहले एक्सेलरेशन निकाल ही लेते हैं, फिर फिल करेंगे इसको, फिर देखेंगे। देखिए हमारा पहले कितना है, फाइनल सर 90 माइनस इनिशियल सर 30, और टाइम इंटरवल ये मीटर पर सेकंड है, दोनों का यूनिट, ठीक है, यूनिट कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे 10 सेकंड, देखो 90 में से 30 गए तो बचे 60 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और नीचे 10 सेकंड, 0 से 0 कट गया, तो हमारा एक्सेलरेशन यहाँ पे ए कितना निकल के आया, ए निकल के आया 6 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपने इसको समझना है, फील करना है, तो ऐसे लिखिए, और अगर यूनिट में लिखना है, आंसर लिखना है, तो ऐसे लिखिए, ठीक है। ये आपकी सूरत के लिए। अब ये चीज ये तो मीनिंगफुल है, बता रही है, ठीक है, यही चीज तो मीनिंगफुल है, बता रही है। क्या बता रही है, देखो हर सेकंड में 6 बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। और इंक्रीज करने का क्या मतलब होता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो मतलब सर सिंपल सा है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और गाड़ी क्या कर रही है, झूम झूम स्पीड से जा रही है, तेजी से। तो देखो यहां पे हो जाएगी कितनी, 36 उसकी स्पीड, फिर 42, फिर 48, 54, 60, 66, 72, ठीक है, 72, और यहां पे 78, 84, 90, ठीक है। हर सेकंड में 6 बढ़ेगी, हर सेकंड में 6, ठीक है। तो अब आप मुझे बताएं, अगर यहां से 10 सेकंड से हम आगे जाएं 15 सेकंड तक, तब कितनी होगी, तब हमारी वी एफ फाइनल कितनी होगी। अब करेंगे क्या, बता मैं देता हूं, करना आपने। देखो अब हमारी कहानी पिछली खत्म, यहां से शुरू है हमारी कहानी, कहां से शुरू है, 10 सेकंड से लेके 15 सेकंड तक। तो इसको लें T1, इसको लें T2, यहां पे हमारी है कितनी है, 90, और यहां पे फाइंड करनी है, इसको वी एफ, इसको वी आई, और एक्सेलरेशन हमारे पास है, एक्सेलरेशन कितना है, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और लगाओ फार्मूला लगाओ, चाहे ये वाली लगाओ वी आई प्लस ए टी, चाहे ये वाली लगाओ इक्वेशन, चाहे वो वाला फार्मूला लगा लो, ये वाला, चाहे अंदाजे से निकालो, अंदाजे से निकालो, 6 6 बढ़ाते जाओ, 5 5 तक, ठीक है। देखो बता दूं, निकाल ली, चले 90 कितनी हो जाएगी, 96, 102, 108, 114, 120, 120 हो जाएगी 15 के बाद। तो हो रही है मोशन प्रेडिक्ट या नहीं, एक्सेलरेशन से पता चल रहा है ना, 20 सेकंड कहां पे, बाद कहां पे है। तो इस तरह से जब हमारे स्पेस प्रोजेक्ट किए जाते हैं, जब हम ये अपना भेजते हैं रॉकेट चांद पे, तो हमें पता होता है कि जी 1 घंटे बाद ये कहां पे होगा, फिर 2 घंटे बाद कहां पे होगा, फिर तीसरे घंटे ये चांद के ऊपर चला जाएगा, चांद से इतना ऊपर होगा, या चांद की इस साइड पे होगा। टाइम के लिहाज से तो देख रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो अब आपने अपना रॉकेट मिसाइल छोड़ना सीख लिया एक्सेलरेशन से। अब देखते हैं एक दो नन्हे मुन्ने और क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट आएगा इनसे बेटा, कॉन्सेप्ट आएगा, डरना नहीं है, कॉन्सेप्ट आएगा इनसे। चलिए बेटा, तो पिछले ही क्वेश्चन बेस्ड जो कॉन्सेप्ट था, पिछले ही क्वेश्चन है वो ही बेस्ड क्वेश्चन है। अब देखें थोड़ी सी वर्डिंग चेंज करते हैं, होता कुछ नहीं है। अ कार हैज वेलोसिटी 11 मीटर पर सेकंड, देखते ही जो वेलोसिटी आई, तो वेलोसिटी क्या है, वो हमारी एक कार है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, 11 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एंड इज एक्सेलरेटिंग विद 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेटिंग तो यहाँ पे -1 है, ठीक है। इसको लिखते हैं ऐसे इसलिए, देखें हमारा एक्सेलरेशन ए बराबर कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मतलब होता है पर सेकंड स्क्वायर का मतलब बटे में आएगा, ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको ऐसे भी लिख लेना 2 मीटर, और ये ऊपर आके -2, ठीक है। तो
अब देखें व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर अ सेकंड। पहले पूछा एक सेकंड के बाद कितनी होगी, एक सेकंड बाद। देखो तो ये यहां से हमने जब ऑब्जर्व करना शुरू किया तो ये हमारी होगी इनिशियल, ठीक है, और यहाँ पे वी है फाइनल, पता ही नहीं है। लेकिन टाइम कितना लगा, ड्यूरेशन कितना आया, इंटरवल कितना आया, T1 से लेके T2 तक, तो मतलब T2 माइनस T1 आ गया हमारा 1 सेकेंड इन अ सेकेंड। तो ये बताया तो होगा या आफ्टर अ सेकेंड, यानी मतलब पहले जीरो होगा तो उसके बाद एक हुआ होगा, या एक था उसके बाद दो हुआ होगा, तो ये बात। तो अब एक्सेलरेशन निकालना ए, ओ सॉरी, एक्सेलरेशन दिया हुआ वी एफ निकालना है, तो वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। चाहे आप ये लगाओ चाहे ये लगाओ, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, चाहे ये लगाओ। अरे बेटा इनको देख के डरना नहीं है, ये एक ही चीज के, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। देखें ये हमें याद है, हमारा एक्सेलरेशन का फार्मूला यस सर, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम इंटरवल। देखो इसी को रीअरेंज करो, ये टाइम इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, इधर आके मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हो गया ए इंटू टी बराबर यहाँ पे वी एफ माइनस वी आई। नेक्स्ट स्टेप में देखो वी एफ इधर माइनस, इधर आके प्लस, तो हमारा यहाँ पे रह गया वी एफ बराबर, ये इधर आके प्लस, तो वी आई प्लस ए टी। तो यही तो है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये देखो, तो इसको देख के घबराना नहीं, आप ये लगाएं, एक ही बात है। और आप वैसे भी बता सकते हैं, देखो पहले कितनी है, अपना एक्सपीरियंस कहाँ पे जाना है सर, 11 मीटर पर सेकंड, और एक सेकंड में कितनी बढ़ जाएगी, एक सेकंड है हमारे पास। सर एक्सेलरेशन से पता चलेगा, एक्सेलरेशन दिया तो है 2 मीटर पर सेकंड, तो सर 13 हो जाएगी, ठीक है, मीटर पर सेकंड। अब मुझे बताएं 9 सेकंड बाद क्या होगी, आफ्टर 9 सेकंड, ठीक है, बताएं बताएं। अच्छा अब आफ्टर 9 सेकंड यहां से लेना है या यहां से शुरू करना है टाइम अपना, मतलब टाइम अपना यहां पे तो था 0 सेकंड और यहां पे तो था हमारा 1 सेकंड, तो कहां से शुरू करेंगे, यहीं से शुरू करेंगे बेटा, 0 सेकंड से। देखो आप सीधा सीधा गिन लो, पहले एक सेकंड में 13, दूसरे में 15, तीसरे में 17, चौथे में 19, पांचवें में 21, छठे में 21 और छठे में 23, सातवें में 25, आठवें में 27 और नौवें में 29। तो 29 मीटर पर सेकंड होगी आफ्टर 9 सेकंड, ठीक है। आप फिर से ये भी निकाल सकते हैं, देखो इनिशियल वेलोसिटी हमारी 11 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे वी एफ निकालनी है, प्लस टाइम कितना है हमारा, 9 में से 0 गए तो 9 का 9 ही है, और एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन है सर 2 मीटर पर सेकंड, और ये 9 के साथ भी आएगा सेकंड, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9 सेकंड, यहाँ से रेज कर देते, ये सेकंड से सेकंड कट गया, यहाँ पे स्केयर था, ठीक है। देखो 9 2 18, यहाँ पे आ गया 18 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे 11 मीटर पर सेकंड, तो कितना बन गया, 18 10 28 और 1 29 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारी आ गई फाइनल वेलोसिटी, ठीक। ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों तो फाइनल क्वेश्चन, ये आखिरी क्वेश्चन है और इसके अंदर हमने कॉन्सेप्ट ही देखना है, एक नया कॉन्सेप्ट है, अभी नहीं चेंज आएगी थोड़ी। देखो अ कार हैज अ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी जो नजर आई स्टार्टिंग में, तो वो क्या हमारी इनिशियल, तो वी आई तो होगी सर 27 मीटर पर सेकंड, ठीक है, एक कार वगैरह जा रही है, ठीक है, एंड इज डी एक्सेलरेटिंग, वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल क्वेश्चन कॉन्सेप्ट, डी एक्सेलरेट कर रही है हमारी बॉडी। डी एक्सेलरेट मतलब बताया था, डी एक्सेलरेशन रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का मतलब मैंने बताया था कि वेलोसिटी अगर इस तरफ है तो एक्सेलरेशन इस तरफ है, तो यहाँ पे डेफिनेटली पक्की बात है कि एक्सेलरेशन मतलब उल्टी तरफ फोर्स लग रही है वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी हमारी डिक्रीज होगी, और विद 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बेटा करना क्या है, यहाँ पे हमने जो अपना एक्सेलरेशन लेना है वो कितना लेना है, ए बराबर वो लेना है 3 मीटर पर सेकंड, नहीं नेगेटिव के साथ लेना है, माइनस का, ये नहीं लेंगे, हम लेंगे -3 मीटर पर सेकंड। पर सेकंड माइनस का मतलब यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी, और चेंज कैसी होगी, डिक्रीजिंग होगी, कम होगी। क्या होगा, हमारी वेलोसिटी स्पीड कार की कम होगी, तो यहाँ पे मैं बता भी दिया और डिटेल में पढ़ के भी आया आज ही। तो देखो होगा क्या, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, तो कुछ यहाँ पे जाके इसकी फाइनल वेलोसिटी वी एफ होगी, ठीक है, जब हमने देखना छोड़ देंगे तो क्या होगी 8 सेकंड बाद। देखिए हर सेकंड में घटा दें 3, 1 सेकंड, 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ पे ले जो फाइनल को भी शिफ्ट कर दो, शिफ्ट कर दो, शिफ्ट। देखो यहाँ पे हो जाएगी 24 24 21 18 15 12 9 6 3, तो आफ्टर 8 सेकंड, 8 सेकंड के बाद हमारी जो वेलोसिटी होगी वी एफ होगी 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। निकालने आनी चाहिए, देख के आप लगा लें फार्मूला भी अपना, ठीक है सर, फार्मूले से हमें तो तसल्ली होगी, लगाएं जी। ए कितना है, -3 मीटर और पर सेकंड स्क्वायर, ओके जी। और वी एफ फाइन करनी, माइनस वी आई कितनी थी 27 मीटर पर सेकंड। अच्छा जी, टाइम था 8 सेकंड, 8 सेकंड 8 सेकंड। देखें अब होगा क्या, ये इधर आके मल्टीप्लाई, 8 से 24 24, और ये माइनस मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे इसके साथ सेकंड है बेटा, तो यहाँ पे इसके साथ स्क्वायर है, तो वो देखो, चलिए मैं करके बताता हूँ। तो ये -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई यहाँ पे 8 सेकंड, और यहाँ पे वी एफ -27, यहाँ पे भी मीटर, और यहाँ पे पर सेकंड। अब होगा क्या, यहाँ पे होगा क्या बेटा, देखो
कि हमारा ये जो है 1 सेकंड से 1 सेकंड मर गया और 8 3 24 तो -24 मीटर पर सेकंड। और ये देखो ये इधर माइनस हो रहा है, इधर आगे प्लस, तो +27 मीटर पर सेकंड और बराबर वी एफ के। तो वी एफ हमारी यहाँ से कितनी हो गई, 27 में से 24 गए 3 मीटर पर सेकंड। तो देखो 27 पे थी सुई हमारी, कम होते होते कहाँ पे आ गई है, ये 27 पे थी, ये 24 पे आ गई, ये 21 पे आ गई, 18 पे आ गई, करते 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 3 पे पहुंच गई, कम हुई है इस दफा, पीछे पीछे रिवर्स डी एक्सेलरेट की है बॉडी। ठीक है, अच्छा व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 8 सेकंड। हाँ 8 सेकंड के बाद यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट बेटा फेवरेट हो गया, बदल रहा है रिटार्डेशन से किसमें, रिटार्डेशन से किसमें बदल रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन में। नेगेटिव एक्सेलरेशन में सर कैसे, मतलब पहले तो था हमारा एक्सेलरेशन किस तरफ था, अगर वेलोसिटी थी इस तरफ तो एक्सेलरेशन था इस तरफ, और एक्सेलरेशन रहा इस तरफ ही, इस तरफ ही रहा। ठीक है, ये हमने नेगेटिव ली थी तो ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, रहा इसी तरह था, लेकिन क्या हो रहा था, डी एक्सेलरेट हो रहा था, वेलोसिटी कम कर रहा था। अब जाके यहाँ पे क्या होगा, एक और सेकंड बाद जीरो हो जाएगी। ठीक है, और फिर क्या करनी शुरू कर देगी, वेलोसिटी बढ़ना शुरू कर देगी, किस डायरेक्शन में, दूसरी डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, दूसरी में। तो वेलोसिटी भी हमारी किस डायरेक्शन में आ जाएगी, इस तरफ। तो ये माइनस और ये माइनस क्या आ जाएगी, पॉजिटिव, लेकिन हमें लगेगा कि कम ही हो रही है, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है। सर समझ नहीं आया, देखें समझते हैं। तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 20 सेकंड, अब 20 सेकंड बाद कितनी होगी। ठीक है, यही फार्मूला, और यहीं पे निकालें जरा इसको खुद से, खुद से निकालें, चाहे आप ये वाली लगा लें चाहे इक्वेशन लगा लें। चलें ये इक्वेशन लगा के निकालेंगे तो आपका एक्सेलरेशन आएगा, सॉरी वी एफ आएगी, मैं निकाल नहीं रहा, निकालनी आपने, अब इतने बच्चे नहीं है, तो वी एफ आएगी -33 मीटर पर सेकंड। अब इसका मतलब क्या है, देखो ये थी हमारी वेलोसिटी इस तरफ, ठीक है, कम हो रही है, लगा देते हैं -a के साथ, ए हमने माइनस मान लिया। ठीक है, वेलोसिटी कम हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन माइनस का है, डी एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, अब बात पहुंची 0 पे, 0 मीटर पर सेकंड पे, इसके बाद ठीक है यहाँ पे 0 मीटर पर सेकंड, 0 पे तक जाते तक हम वेलोसिटी किस तरफ है, कार की इस तरफ, कार जा रही है इस तरफ, हम खींच रहे थे पीछे की तरफ। अब खींचते खींचते वो बेचारी पहले जल्दी बड़ी तेज जा रही थी 27 पे, फिर हम ले आए 3 पे, अब 3 से भी हम ले आए 0 पे, अब हम खींच रहे हैं इस तरफ, तो वेलोसिटी किधर हो जाएगी कार की, इस तरफ, इस साइड की तरफ। तो हमारी वेलोसिटी आ गई इस तरफ, वेलोसिटी आ गई इस तरफ, सर सही है, इस तरफ आ गई, तो यहाँ पे थी पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या लेंगे, नेगेटिव, और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन हमारी आंसर के साथ तो माइनस हो रहा है, माइनस यही शो कर रहा है कि इस वेलोसिटी पहले पॉजिटिव थी अब नेगेटिव, दूसरी डायरेक्शन में है, पहले किस तरफ थी, इस तरफ, अब किस तरफ है, पीछे की तरफ। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आपको समझ आया होगा कि किस तरह से रिटार्डेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हुआ है। पहले गाड़ी चलती जल्दी 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 स्लो हुई, फिर पीछे की तरफ मूव करना शुरू कर दी, अब यहाँ पे थी तो नेगेटिव हो रही है, और कम होती होती मतलब दूसरी डायरेक्शन में बढ़ने लगी है, दूसरी डायरेक्शन में बढ़ने लगी है। ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट एक्सेलरेशन का। अगले लेक्चर में हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, और उसके बाद वो क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, 3 4 है वो भी क्वेश्चन, और ये तो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है, और ये भी काफी आपको हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, ये भी यूज होते हैं, ये एमसीक्यूज के लिए आते हैं आपके क्वेश्चन। तो आज हमने सीखा कि फर्स्ट इक्वेशन में मोशन कैसे लगानी है, एक्सेलरेशन का फार्मूला कैसे लगाना है, और एक्सेलरेशन के फार्मूले से हम क्या क्या चीज हासिल कर सकते हैं। चले एक टाइप के न्यूमेरिकल रह गए, वो भी आसानी होंगे, वी एफ माइनस वी आई बटे टी। एक बात कन्फर्म है बेटा, पूछेगा टाइम आपसे, कितना टाइम लगा एक जगह से दूसरी जगह, तो वी एफ भी दे देगा आपको, वी आई भी दे देगा, और एक्सेलरेशन भी दे देगा, तो टाइम पूछ लेगा। दूसरी बात, वी एफ भी दे देगा, वी आई भी दे देगा, टी भी दे देगा, एक्सेलरेशन पूछ लेगा, जैसे पहला क्वेश्चन था। तीसरी बात, पहली भी दे देगा, फाइनल भी दे देगा, टाइम भी दे देगा, एक्सेलरेशन भी दे देगा, इनिशियल पूछ लेगा। ठीक है, और चौथी बात यही कि फाइनल पूछ लेगा, इनिशियल दे देगा, आखिरी दे देगा, ए दे देगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं रखा इस क्वेश्चन के अंदर और इस कॉन्सेप्ट के अंदर, बस फील करना होता है कि हो क्या रहा है ऑब्जेक्ट को। ठीक है, ऑब्जेक्ट काम कैसे कर रहा है, स्पीड बढ़ा रहा है, कम कर रहा है, फलाना। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा लेक्चर समझ आया होगा और मजा भी आया होगा, फील हुआ होगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।